हेलो स्टूडेंट, क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर स्टार्ट करेंगे आज हम। तो स्टूडेंट ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर में आने वाली सारी एक्सरसाइज के जो भी टॉपिक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा ताकि आपको इस चैप्टर में आने वाली सभी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन इजीली सॉल्व करते आने लगें। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए जैसा कि आपको चैप्टर में दिया गया है, चैप्टर का नाम ही है इंटीजर। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंटीजर होते क्या हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स बेसिकली नंबर्स होते हैं, है ना। उन नंबर्स में आता है सबसे पहले 0, फिर राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 ऐसे ऐसे पूरे इनफाइनाइट तक नंबर चलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से राइट हैंड साइड तो हो गया। इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मतलब 0 ऑल द पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल द नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं इनके जो आपको ग्रुप्स हैं इनको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर्स को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये सारे क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं ये सारे क्या कहलाएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। और ये 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है ना। तो 0 क्या होगा? 0 भी एक, भले ही वो पॉजिटिव ना हो नेगेटिव ना हो बट स्टिल इट इज़ एन इंटीजर। तो ये 0 भी क्या है? एक इंटीजर ही है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट इंटीजर्स तो आप सोच रहे होंगे कि 0 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4, लेकिन जाते कहाँ तक है ना। और अगर आपको मैं ये नंबर्स दे दूं, मतलब कि कितने भी बड़े नंबर्स, क्योंकि इनफाइनाइट लिखा हुआ है ना, तो 2 4 6 1 3 5 ये क्या है? ये भी एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेगेटिव नंबर देख लेते हैं -3 1 2 0 0 0, ये क्या है? एक इंटीजर ही है ना, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर्स जो है -1 -2 -3 ऐसे ऐसे करके पूरे बढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार से पॉजिटिव नंबर्स भी हैं जो वो इंक्रीज होते जाते हैं ना। कितना भी बड़ा नंबर कितना भी छोटा नंबर हो वो इंटीजर्स ही कहलाएगा। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि इंटीजर्स के अंदर कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो नहीं आते हैं, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिन्हें इंटीजर्स नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट फ्रैक्शनल नंबर्स जो होते हैं, है ना, फ्रैक्शन जो होते हैं, फ्रैक्शन क्या होते हैं? बेसिकली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं, है ना। क्या होते हैं? जैसे कि 2/3 ले लेते हैं हम, तो ये फ्रैक्शनल नंबर है ना। इसी प्रकार से ये जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं ये क्या होते हैं? इंटीजर्स नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स, है ना। तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं, यहाँ पर नंबर्स लिख देती हूँ, तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो भी इंटीजर्स नहीं होते। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रूट के फॉर्म में होते हैं, √3 √2, है ना। तो ये इंटीजर्स नहीं हैं। ठीक है, इसी प्रकार से डेसिमल नंबर्स जो होते हैं, डेसिमल मतलब क्या होता है? डेसिमल मतलब होता है पॉइंट वाले, है ना। तो जो दशमलव वाले नंबर्स होते हैं जैसे कि 3.5 2.1, तो ये क्या है? ये इंटीजर्स की श्रेणी में, इंटीजर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं कि इंटीजर्स को नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, प्लॉटिंग इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करते हैं? तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ठीक है, और लाइन के मिड पॉइंट में होता है 0। ठीक है, इसी प्रकार से राइट हैंड साइड में बराबर स्पेस देते हुए यहाँ पर हम नंबर इंक्रीज करेंगे 1 2 3, ठीक है, एंड 4 ऐसे ऐसे नंबर चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसी प्रकार से राइट हैंड साइड में तो हमने नंबर प्लॉट कर लिए हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में देख लीजिए -1। अच्छा स्टूडेंट, ये कभी ऐसा मत करिएगा कि 0 जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 0, ठीक है, तो नंबर कभी भी यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, है ना, यहाँ से नहीं कि -1 -2 -3, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नंबर्स कभी भी स्टार्ट नहीं करते, कभी भी 0 से ही ऐसे ऐसे इंक्रीज होते हैं नंबर। ठीक है, 0 से राइट हैंड साइड में जाते हैं, ऐसे ही 0 से लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे जाते हैं नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गए आपके नंबर लाइन में इंटीजर्स। अब फॉर सपोज आपको नंबर लाइन में चाहिए 3, ठीक है, तो कैसे आप यहाँ पर करोगे? ऐसे आप यहाँ पर मार्क कर दोगे। ठीक है, ये है +3। अब अगर आपको चाहिए है -2, है ना, -2 चाहिए है, तो यहाँ पर -2 तो यहाँ है,
लेफ्ट हैंड साइड में, तो ऐसे आप मार्क कर देंगे। अब फॉर सपोज आपको चाहिए -6, ठीक है, तो -6 तो यहाँ पर क्या है, -6 है नहीं है, तो इसको नंबर लाइन को और इंक्रीज करोगे आप, यहाँ लिखोगे -5 -6, तो ये हो जाएगा हमारा -6, ठीक है, क्लियर हुआ, ये हो जाएगा हमारा -6, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ इंटीजर। इसमें एडिशन प्रॉपर्टी हम इंटीजर्स की देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए के, ठीक है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, यहाँ पर हमने a की प्लेस पर ले लिया है 2 और b की प्लेस पर ले लेते हैं हम 3, ठीक है। अब a क्या है, 2 है, b क्या है, 3 है, इक्वल। इसी प्रकार से b क्या हमने एज्यूम किया था, b क्या माना था हमने 3, और a की प्लेस पर हम रख देंगे 2 को, है ना। बस प्लेसेस इंटरचेंज हुई हैं, यहाँ पर a प्लस b था तो 2 + 3 रखा, यहाँ पर b + a हुआ, तो मतलब इनको इंटरचेंज कर दिया, 3 को यहाँ रख दिया, 2 को यहाँ रख दिया, 3 + 2 हो गया, है ना। अब हम इनको ऐड करेंगे तो 2 + 3 क्या होगा, 5 होगा। इसी प्रकार से 3 + 2 क्या होगा, 5 ही होगा, है ना। मतलब कि हम इंटीजर्स को इंटरचेंज करके रख देते हैं, इंटरचेंज करके ऐड करते हैं, प्लेसेस को इंटरचेंज करके, तो भी आंसर हमारा क्या आता है, बोथ साइड का सेम ही आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 इंटीजर्स का यूज होता है, ठीक है। a प्लस ब्रैकेट में b + c इज इक्वल टू a + b और +c, 3 इंटीजर्स हैं। दोनों साइड आप ध्यान दे रहे होंगे कि दोनों साइड a + b + c, दूसरे साइड भी a + b + c ही है। बस यहाँ पर अंतर क्या है कि यहाँ पर लास्ट के 2 इंटीजर्स में ब्रैकेट लगा हुआ है और इधर पर राइट हैंड साइड में फर्स्ट के 2 इंटीजर में ब्रैकेट लगा हुआ है। बस इतना ही इसमें डिफरेंस है, ठीक है। बाकी इंटीजर्स दोनों साइड 3 है ना। यहाँ पर हम 3 नंबर एज्यूम कर लेते हैं। फॉर सपोज हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं और b की प्लेस पर 2 ले लेते हैं, c की प्लेस पर 3 ले लेते हैं, ठीक है। और ब्रैकेट हमें यहाँ लास्ट के 2 इंटीजर में लगाना है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम 1 2 and 3 ले लेते हैं और फर्स्ट के 2 इंटीजर में हमने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, इज इक्वल टू, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना होगा, 3 होगा, 3 और +3, ये वाला +3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप चाहे 1 + 5 करें तो भी 6 आना है ना, इक्वल 3 + 3 करेंगे तो भी 6 ही आएगा। मतलब कि चाहे हम लास्ट के 2 डिजिट को प्लस कर लें या फर्स्ट के 2 डिजिट को प्लस कर लें, बट आंसर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बोथ साइड सेम ही आता है ना। तो स्टूडेंट देख लेते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स किस टाइप से आते हैं इन प्रॉपर्टीज़ के। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, कॉम्यूटेटिव, है ना। तो इससे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आएंगे, जैसे हमने यहाँ पर एक डिजिट ले लिया 2 प्लस यहाँ पर ब्लैंक है, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर लिख लिया है 5 प्लस यहाँ पर ब्लैंक है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आप कैसे समझेंगे, a + b इज इक्वल टू b + a होता है ना। तो यहाँ पर a क्या दिया हुआ है आपको, 2, a क्या है आपका 2 है। इसी प्रकार से b क्या दिया हुआ है आपको, 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, a + b, है ना। तो b की प्लेस पर हम यहाँ पर 5 पुट कर देंगे। इसी प्रकार से b + a होती है प्रॉपर्टी, b + a, तो ये b क्या है, 5 दिया हुआ है और प्लस a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे। इस टाइप से आपको क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने एसोसिएटिव की थी, उसका भी एग्जांपल देख लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव थी, तो उसमें देखिए 3 डिजिट थे, है ना, a + b + c था, राइट हैंड साइड में भी ब्रैकेट में a + b फिर +c था। तो यहाँ पर देखिए हम ले लेते हैं एक डिजिट 5 प्लस, इस टाइप से आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ठीक है। तो 5 प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस डैश, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर 2 डिजिट का प्लस होगा a + b का, ठीक है, और प्लस यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 ले लिया। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, a प्लस ब्रैकेट में b + c, इसी प्रकार से a + b ब्रैकेट में एंड c ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। अब देखिए a की प्लेस पर 5 है, b की प्लेस पर 3 है एंड c की प्लेस पर यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 है ना। तीनों वैल्यू हमें मालूम है, a = है 5,
b इज इक्वल टू है, b इज इक्वल टू 3 है एंड c इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो बस आपको यही पुट करना है। देखिए a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर c की वैल्यू आपको मालूम है 2 है, यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर a प्लस बी है ना, ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी, तो a क्या है 5 और प्लस b क्या है 3, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, तो 5 प्लस 3 हो जाएगा और c तो आपको पहले से दिया हुआ ही है। ठीक है, इस टाइप से आपको फिल इन दी ब्लैंक्स आ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे एग्जाम्पल्स भी। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अभी आपने पढ़ा है एडिशन की प्रॉपर्टी, है ना, इस सेम वैसी ही मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले आपने मल्टीप्लिकेशन की एडिशन की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी पहली प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव, है ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, वहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए था, ऐसे ही यहाँ पर a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा, है ना। वहाँ पर यहाँ पर मल्टीप्लाई की प्लेस पर प्लस था, लेकिन हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होगा, बस बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए है। यहाँ पर हम 2 डिजिट अगर ले लेते हैं, और सपोज यहाँ पर हमने ले लिया 5 और 2, ठीक है, तो 5 इंटू 2 करेंगे और इन्हीं को हम इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, 2 इंटू 5, तो उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ने वाला है, आंसर तो वही आएगा। 5 2 सा भी 10 होता है और 2 5 सा भी 10 होता है ना। ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं, अभी मैंने पढ़ाई थी एडिशन की जब प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें भी 3 इंटीजर्स होते हैं ना। यहाँ पर हम 3 इंटीजर्स लेंगे, a इंटू बी इंटू सी, और यहाँ पर a इंटू बी इंटू सी। अब इनकी प्लेस पर हम 3 डिजिट अगर ले लें, और सपोज यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 4 ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर भी वही चीज़ लेंगे, 2 इंटू 3 ब्रैकेट में और इंटू 4 ब्रैकेट के बाहर। अब अगर हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2 एज इट इज़, 3 4 12 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते ब्रैकेट के अंदर वाले डिजिट को, तो 2 3 6 इंटू 4। अब 12 2 सा क्या होता है, 24 होता है। ऐसे ही 6 4 सा क्या होता है, 24 होता है ना। तो आंसर तो बोथ साइड सेम ही आ रहे हैं। तो ये होती है हमारी मल्टीप्लिकेशन की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इससे रिलेटेड भी आपको फिल इन दी ब्लैंक्स आपकी बुक में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट एडिशन की प्रॉपर्टी में ओनली 2 आपको प्रॉपर्टी दी हुई थी, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। अब मल्टीप्लिकेशन में एक प्रॉपर्टी और है, वो प्रॉपर्टी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी होता है। ठीक है, ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी में हम 3 डिजिट ले लेते हैं, और सपोज यहाँ पर ले लेते हैं हम 1 इंटू 2 प्लस 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी, ये जो क्वेश्चन है इसको 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। 1 को एज इट इज़ रखेंगे, 2 प्लस 3 को ऐड कर लेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसे कैसे सॉल्व करना है, हमें 1 का मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, 1 इंटू 3। ठीक है, ऐसे ही तो यहाँ पर बोला गया कि a का मल्टीप्लाई b में a इंटू बी प्लस का साइन लगाया, a इंटू सी मतलब कि a इंटू सी, वही चीज़ हो गई। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम 1 इंटू, ये दोनों ऐड होंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों ऐड होंगे तो 1 इंटू 2, यहाँ पर 2, 1 इंटू 3 3। ठीक है, तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 5 आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 5 ही आएगा। तो ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है रिपीटेड एडिशन। ठीक है, रिपीटेड एडिशन में क्या होता है, फॉर सपोज आपको नंबर्स दिए गए हैं 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। ठीक है, इस टाइप से आपको एक सीक्वेंस में नंबर दिए गए हैं। तो ये जो नंबर है आप इनको ऐड करने की जगह आप इस टाइप से लिख सकते हो कि 3 जो है वो कितने टाइम्स हैं, 1 2 3 4 5, है ना। तो उतने टाइम से मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं, है ना। ऐड करने पर भी ये क्या आएगा, 15 ही आएगा, है ना।
इसी टाइप से, इसी प्रकार से आप मल्टीप्लाई करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं कि 3 जो है उससे हमने कितने टाइम ऐड किया, 1 2 3 4 5, तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। ये होता है रिपीटेड एडिशन, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीजर्स साइन। तो इंटीजर्स साइन क्या होते हैं, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। ये जो प्लस होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस होते हैं। माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। तो ये आपको मैंने एडिशन की प्रॉपर्टी बताई थी, है ना। एडिशन बताया था कि एडिशन करते हैं जब हम दो इंटीजर्स को या सब्ट्रैक्ट करते हैं तब क्या साइन लगता है ना। लेकिन इंटीजर्स साइन में क्या होता है कि जब हम किसी दो डिजिट को प्लस करें या सब्ट्रैक्ट करें तब क्या साइन आता है, डिवाइड करने पर दो इंटीजर्स को क्या साइन लगाते हैं, मल्टीप्लाई करने पर दो इंटीजर्स को क्या साइन आता है। तो ये होता है इंटीजर्स साइन, ठीक है। तो आपने ये वाले तो रूल्स पढ़ लिए हैं, 4 रूल्स की। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, एंड प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस एंड प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये जो 4 रूल्स हैं ये क्या है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए और एडिशन के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में काम आते हैं ये रूल्स, है ना। इन दो चीज़ों में काम आते हैं। और इसमें साइन किसका लगता है, इसमें साइन लगता है ग्रेटर नंबर का, ठीक है। ग्रेटर नंबर का साइन आता है यहाँ पर। ये चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है, बिल्कुल सेट कर लेनी है कि जब आप किसी भी दो डिजिट को प्लस करोगे या किन्हीं दो डिजिट को माइनस करोगे तो आपको आंसर जो आ रहा है, रिजल्ट जो मिल रहा है, वो हमेशा ग्रेटर नंबर का साइन देखना है हमें, ठीक है। तो देखिए मैं एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, ठीक है। 3 ले लेते हैं और प्लस 2 ले लेते हैं, ठीक है। ये 2 नंबर्स हैं। अब देखिए आपको आगे किसी भी डिजिट के सामने वाले नंबर पर कंसंट्रेट करना है, ठीक है। 2 के सामने कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है, मतलब ये क्या है, ये +2 है, ठीक है। इसी प्रकार से 3 के सामने कौन सा साइन है, कोई सा भी साइन नहीं है, मीन्स हम ये इसको क्या मानेंगे, पॉजिटिव 3 ही मानेंगे, ठीक है। तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये तो क्लियर है, एक रूल तो हमें बनने लगा, ठीक है, हमें समझ में आ गया एक रूल। दूसरा रूल क्या है, डिजिट हम सेम लेंगे, 3 और 2 लेंगे, ठीक है। साइन हम क्या ले लेंगे, माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस ले लिया, यहाँ पर भी माइनस ले लिया, तो माइनस माइनस यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस हो तो जाएगा प्लस, लेकिन साइन किस चीज़ का आता है, माइनस का आता है, ठीक है। 3 और 2 देखिए, यहाँ पर 2 के पहले क्या है, माइनस का साइन है, और 3 के पहले क्या है, माइनस का साइन है। तो दोनों साइन मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस का साइन बन जाएंगे। तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। लेकिन साइन देखिए, बड़ा डिजिट हमें देखना है। यहाँ पर बड़ा डिजिट कौन सा है, 3 है। 3 के सामने कौन सा साइन है, माइनस का, मतलब ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बहुत ध्यान से आपको समझना है, समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से। आपने देखिए ऊपर 3 + 2 किया तो भी 5 आया, ऐड हुआ। यहाँ पर -3 - 2 किया तो भी 5 आया, लेकिन डिजिट्स में तो, साइन में तो अंतर है ना। ये +5 आया है, ये -5 आया है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम ले लेते हैं, प्लस और माइनस लेना है ना, मतलब एक डिजिट हम पॉजिटिव ले लेते हैं, दूसरी डिजिट हम ले लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। ये ले लिया हमने। अब यहाँ पर देखिए 3 - 2, ठीक है। 3 पॉजिटिव है, सामने वाला साइन देखेंगे हम, 3 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है। और आपको मालूम है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, आपने यहाँ पर पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और साइन किसका आता है, हमेशा बड़े डिजिट का। तो बड़ा डिजिट तो 3 है, इसके सामने तो प्लस है, मीन्स ये क्या आएगा, +1 आएगा। इसी प्रकार से -3 लेंगे अब हम, क्योंकि माइनस और प्लस का साइन लेना है अब हमें, ठीक है। तो -3 लेंगे, यहाँ पर सेंटर में +2 ले लेंगे, ठीक है। अब आप बोलेंगे डिजिट तो सेम है लेकिन आंसर क्यों अलग अलग आ रहा है, डिजिट सेम है लेकिन साइन तो अलग अलग है ना। देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आया, लेकिन बड़ा डिजिट यहाँ पर 3 था, 3 के सामने माइनस था, तो यहाँ पर आंसर -1 आएगा, ठीक है। क्लियर हो गए आपको ये चारों रूल। बहुत अच्छी तरीके से आपको इन्हें समझना है, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। और आपको अगर ये रूल्स, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो आपको पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बिना किसी मिस्टेक के आप पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब हम किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या हमारा आंसर आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के तो रूल पढ़ लिए हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में ये जो 4 रूल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखें, एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। फॉर सपोज यहाँ पर -8 है, ठीक है, मल्टीप्लाई -2, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 × 2 = 16, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इससे मतलब नहीं होता कि बड़ा डिजिट है जो उसका साइन लगेगा, हमें मतलब होता है जो आपने रूल्स पढ़े हुए हैं ना, कि प्लस, रूल्स क्या पढ़े हुए हैं आपने,
कि प्लस 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 होगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा और प्लस माइनस भी माइनस होगा। तो ये रूल्स काम आएंगे, ना कि हमें ग्रेटर, इसमें ग्रेटर नंबर नहीं देखना होता मल्टीप्लाई में और डिवीज़न में, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे -8 -2 लिया, अब यहाँ पर माइनस हम ले लेते हैं 8 और +2 ले लेते हैं, ठीक है, तभी ये 8 2 16 होगा और माइनस, और ये यहाँ पर ये पॉजिटिव 2 है ना, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये -16 आएगा। अब आप बोलेंगे कि ये तो बड़ा डिजिट था, इसलिए 8 के सामने माइनस था इसलिए माइनस आया, ऐसा नहीं है। देखते हैं हम, ये देख लीजिए यहाँ पर 8 को हम पॉजिटिव कर लेते हैं और -2 कर लेते हैं निगेटिव, तब भी यहाँ पर -16 ही आएगा, क्योंकि कभी भी मल्टीप्लाई में हमें ये नहीं देखना होता कौन सा डिजिट छोटा है या कौन सा बड़ा है, सिर्फ हमें ये जो रूल्स है उन्हें फॉलो करना है कि माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब डिवीज़न के रूल्स देख लेते हैं। डिवीज़न के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर सपोज यहाँ पर -16/4 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 4, 4 4 16, तो आंसर आ जाएगा -4। इसी प्रकार से 16 यहाँ पर 8/-2 ले लेते हैं, ठीक है, 8/-2 ले लिया। अब तो यहाँ पर तो बड़े डिजिट के सामने था, है ना, तो आपको ये लग रहा होगा कि इसलिए माइनस लगाया, ऐसा कुछ नहीं है, प्लस माइनस, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर -4 आया है। इसी प्रकार से 2 1 2, 2 4 8 होता है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो आंसर आएगा -4, ठीक है, क्लियर हुआ। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। -2, तो -2/-8 करेंगे अगर, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सीधी सी बात है। 2 1 2, 2 4 8, तो 1/4 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये जो 4 रूल्स होते हैं, 4 साइंस होते हैं, वो कैसे काम करते हैं ये सीख लिया। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में ये जो साइन होते हैं वो कैसे काम करते हैं आपने वो सीख लिया।